फ्रेंड्स, आज जो मैं फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ वो पौधों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। विशेषकर सर्दियों के मौसम में इस फर्टिलाइज़र के उपयोग से आपके प्लांट में ढेरों फूल आएंगे। गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, जो भी सर्दियों के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, सभी में ज़बरदस्त फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ सल्फ़र, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक जैसे कई पोषक तत्वों से भरपूर ये फर्टिलाइज़र पौधे में नई ग्रोथ को तेज करेगा, क्योंकि जब तक प्लांट में नई ग्रोथ नहीं होती है पौधे फूल नहीं देते हैं। यही कारण है कि कई बार समस्या होती है कि पौधा एक बार फूल देकर फूल देना बंद कर देता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है और पौधे में कलियां बनना बंद हो जाती हैं। तो ये फर्टिलाइज़र मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा, उसके पीएच को बैलेंस करेगा और पौधे में नई ग्रोथ लाने में मदद करेगा। इसके साथ ही इसमें जो मैंने चीज़ों का इस्तेमाल किया है वो पौधे में इंसेक्ट नहीं लगने देंगी, चींटियाँ और फंगस नहीं आने देंगी। ये जो आप हाथ में देख रहे हैं ये है चाय पत्ती। हम सभी के घर में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो इसमें एक चीज़ और ऐड करके मैं फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ। यूँ तो फ्रेंड्स, हम चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में अक्सर देते रहते हैं, लेकिन यदि जिस तरह से मैं बना रही हूँ इस तरह से आप अपने प्लांट में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो पौधे को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, साथ ही पौधे को बहुत सारे पोषक तत्व मिल सकेंगे। तो वैसे तो इस फर्टिलाइज़र को आप अपने सभी प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विशेषकर जो फूलों वाले पौधे हैं उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल फर्टिलाइज़र है। तो हमें इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले इस्तेमाल करना है ये चाय पत्ती का। फ्रेश टी लीफ का मैंने यूज़ किया है। यदि आप यूज़ की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको भी कर लें, लेकिन यूज़ की हुई चाय पत्ती को इस्तेमाल करते समय इस बात का ध्यान रखें अच्छी तरह से धोकर सुखाई हो, तभी आपको उसका इस्तेमाल करना है, वरना आपके प्लांट में फंगस लग सकता है। जितनी मात्रा में फ्रेश चाय पत्ती की यूज़ करूँगी उसकी दुगनी मात्रा आपको यूज़ की हुई चाय पत्ती की लेनी है, क्योंकि जब हम चाय बना लेते हैं तो उसके बाद बची हुई चाय पत्ती में से पोषक तत्व निकल जाते हैं, इसलिए हमें उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी होती है। तो यदि आप यूज़ की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको बिल्कुल फ्री का ये फर्टिलाइज़र पड़ने वाला है, क्योंकि जो दूसरी चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगी वो बिल्कुल फ्री की है और हमारे किचन में हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसको बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक गिलास का। आप अपने पौधों की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। चाय पत्ती के फ़ायदे के बारे में हम सभी जानते हैं। प्लांट की सॉइल को एसिडिक कर देती है और इसमें नाइट्रोजन मौजूद होता है जो प्लांट की ग्रोथ में मदद करता है। यदि आप चाहते हैं कि सर्दियों वाले फ्लावरिंग प्लांट्स जल्दी से फूल देना शुरू कर दें तो इस फर्टिलाइज़र को फ्रेंड्स अभी आप ज़रूर डालें। अक्टूबर-नवंबर के महीने में आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, पौधे लगातार ग्रोथ के साथ ढेरों फूल देंगे। अब इसमें जो दूसरी चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ पौधे के लिए फर्टिलाइज़र के साथ साथ एक इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह काम करेगी। ये है लहसुन के छिलके। सल्फ़र, पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर हैं। इसमें मौजूद सल्फ़र इंसेक्ट को प्लांट से दूर रखता है, चींटियाँ भी नहीं आती हैं, क्योंकि इसमें एक तीक्ष्ण गंध होती है जो कि इंसेक्ट और चींटियों को पसंद नहीं होती है। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ फ्रेंड्स आप दो तरह से कर सकते हैं। यदि आपके प्लांट की पत्तियों पर इंसेक्ट है या चींटियाँ बहुत ज़्यादा पत्तियों पर आती हैं तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, और फर्टिलाइज़र के लिए यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्ट सॉइल में डाल सकते हैं। तो एक मुट्ठी मैंने ये लहसुन के छिलके ले लिए हैं और इसको हमें इसी चाय पत्ती में मिला देना है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी गिलास भर के। हमें इसे ढककर छायादार वाली जगह पे रखना होगा फ्रेंड्स, कम से कम 1 दिन के लिए, जिससे कि ये छिलकों के सारे पोषक तत्व इस पानी में मिल जाएं। तो मैं ढक के रखूँगी इसे 1 दिन के लिए। 1 दिन पहले जो मैंने फर्टिलाइज़र बनने को रखा था, देखिए कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा। छिलके पूरी तरह से गल गए हैं, हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हमें इसे फ्रेंड्स छान लेना है। छानने के साथ ही मैं इसको डाइल्यूट करूँगी। डायरेक्ट सॉइल में आपको इसका यूज़ नहीं करना है, ना ही इसे स्प्रे करना है। तो फ्रेंड्स 5 से 6 गुना सादा पानी आपको इस्तेमाल करना है, जितना भी आप फर्टिलाइज़र ले रहे हैं इसको इसमें हमें छान लेना है।
छानने के बाद आपको ये लहसुन का छिलका और ये चाय पत्ती फेंकना नहीं है, कंपोस्ट में यूज़ करें। सुखाकर आप इसका पाउडर बनाकर मिट्टी में भी डाल सकते हैं। यदि आपको ये भी नहीं करना है तो एक बार और इसमें पानी डालकर 1 दिन के लिए रखें और दोबारा से छान के प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी इसमें कुछ पोषक तत्व मौजूद होते हैं। हमने फ्रेश चाय पत्ती का इस्तेमाल किया है, इसलिए ये फर्टिलाइज़र हमारा बनकर तैयार है। अब हम इसे स्प्रे बॉटल में भर लेते हैं। इसका स्प्रे आपको सुबह या शाम के समय करना है, तेज़ धूप में आप स्प्रे ना करें। और फर्टिलाइज़र के लिए भी जब भी इस्तेमाल कर रहे हैं मिट्टी में, तो मिट्टी अच्छी तरह से ड्राई होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में आपको इस्तेमाल नहीं करना है और तेज़ धूप में नहीं इस्तेमाल करना है। इस तरह से आपको अपने प्लांट पर 20 से 25 दिन में एक बार स्प्रे करना है। इससे पत्तियों पर चमक भी आती है और पत्तियों में या स्टेम में इंसेक्ट या चींटियां हैं तो वह भी ख़त्म होती हैं। दूसरा, आपको मिट्टी में कैसे यूज़ करना है मैं वह भी बता देती हूँ आपको, लेकिन एक ही प्लांट पे दोनों तरीके नहीं आजमाने हैं। जैसे मैंने ये गुड़हल के प्लांट पर इसका स्प्रे किया है, तो अभी मैं दूसरे प्लांट में मिट्टी में डालूँगी। तो रोज़ प्लांट में मैं डालने वाली हूँ मिट्टी में। 1 दिन पहले आप मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें, जिससे कि इसका फ़ायदा पौधे को बहुत जल्दी मिले। और पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको मिट्टी में डाल देना है। ड्रेनेज होल से बाहर ना निकले, इस बात का ध्यान रखें। बड़ा पॉट है 100 से 150 ml डाल सकते हैं, छोटा है तो 50 से 100 ml आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लांट की अच्छी ग्रोथ और इसमें ढेरों फूल पाने के लिए इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अभी करें। थैंक यू।